प्यारे साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। छोटे से गांव लालपुर में भोलू नाम का सीधा सादा लड़का रहता था। उसकी मां सुगनी और सौतेले पिता धनराम के साथ उसका घर था। भोलू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन धनराम को उससे हमेशा शिकायत रहती। जब भी खेत में थोड़ा गड़बड़ होता, धनराम चिल्ला उठता, कब तक यूं ही काम करेगा? जरा मोहन को देख कैसे सब संभाल लेता है। मोहन धनराम और सुगनी का बेटा था, चालाक और तेज। भोलू हर बार मुस्कुराकर कहता, बाबूजी आप कहो तो और मेहनत कर दूं। सुगनी को भी कभी कभी अपने ही बेटे से झुंझलाहट होती थी। बस यही रह गया था, दिन रात दूसरों की मदद करता फिरता है। वो कहती, भोलू का मन बड़ा साफ था। गांव में कोई बीमार पड़ जाए या किसी की गाय खो जाए तो सबसे पहले वही मदद को पहुंच जाता। सब लोग उसे भले भोला कहकर चिढ़ाते, पर दिल से सब उसे पसंद करते थे। एक दिन गांव में खबर फैली, जंगल के पार नया मेला लगा है। वहां बाबा गंगाराम आए हैं। जो जिसके माथे पर हाथ रख दे उसकी किस्मत खुल जाती है। भोलू का मन भी गया, चलो माँ बाबूजी को ले चलता हूँ। लेकिन धनराम हंस पड़ा, अरे तेरी किस्मत का क्या है? किस्मत तभी खुलती है जब मेहनत हो। जा खेत में हल जोत। भोलू चुपचाप चला गया। रात को उसने माँ से कहा, अम्मा कल मैं मेले में जाऊंगा, सुना है वहां चमत्कार होता है। सुगनी ने झुंझलाकर कहा, पागल हो गया है क्या? इतनी दूर अकेला जाएगा? अब तो बोल भी मत इस बात का। पर भोलू के मन में कुछ अलग करने की चाह थी। अगली सुबह बिना बताए वो जंगल की ओर निकल पड़ा। धूप तेज थी, रास्ता लंबा। एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खा ही रहा था कि झाड़ियों में कुछ हिला। उसने देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी पड़ी थी, उसका पैर घायल था। भोलू दौड़ कर गया, अम्मा क्या हुआ? बूढ़ी बोली, बेटा जंगल में गिर गई हूं, कोई मदद करने वाला नहीं मिला। भोलू ने उसे उठाया, पानी लाया और पत्तों से उसके पैर की पट्टी बांध दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बेटा तू बड़ा नेक है, पर मैं कोई साधारण औरत नहीं, वरदान देने आई हूं। भोलू हंस पड़ा, अम्मा आप आराम करो, वरदान बाद में देना। वो बोली, कल जब तू मेले में जाएगा वहां 3 दरवाजे होंगे, लाल, नीला और काला। सब लोग लाल दरवाजे से जाएंगे, पर तू बस नीले दरवाजे से जाना, वहीं तेरी तकदीर छिपी है। भोलू ने सिर हिलाया, ठीक है अम्मा। दूसरे दिन जब बोला मेले में पहुंचा तो सचमुच वहाँ 3 दरवाजे थे। सब लोग लाल दरवाजे से अंदर जा रहे थे। भोलू ने बूढ़ी अम्मा की बात मानी और नीले दरवाजे से अंदर गया। अंदर को अंधेरा था। कुछ कदम चला तो सामने एक झिलमिल रोशनी दिखी। वहाँ एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। उन्होंने पूछा कि बोल बेटा क्या चाहता है? भोलू बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस माँ बाबूजी खुश रहें, भाई मोहन का खेत लहलहा उठे और गांव में कोई भी भूखा न सोए। बाबा मुस्कुराए, तू दूसरों की चिंता करता है, इसलिए तेरी किस्मत तुझ पर मेहरबान होगी, लेकिन तेरी परीक्षा अभी बाकी है बेटा। भोलू ने पूछा कि कैसी परीक्षा बाबा? बाबा बोले कि ये नीला जो दीपक है इसे ले जाओ, इसे जलाए रखना। जिस दिन ये अपने आप बुझ जाएगा समझ लेना कि तेरी किस्मत खुल गई, पर ध्यान रहे कि इसे किसी लालची इंसान को नहीं दिखाना। भोलू ने दीपक लिया और गांव में लौट आया। घर पहुंचा तो धनराम गुस्से में बोला कि अब आया है, खेत सूख गया और तू मेले में मौज करता रहा। मोहन ने देखा कि भोलू के थैले में कुछ है। उसने पूछा कि भैया क्या है ये? भोलू बोला कि बस एक दीपक है जो बाबा ने दिया है। रात में जब सब सो गए तो मोहन ने चोरी से दीपक देखा, वह नीली लौ में जल रहा था। मोहन के मन में लालच आया कि जरूर इसमें कोई न कोई राज है, अगर मैं इसे रख लूँ तो किस्मत मेरी खुल सकती है। उसने दीपक को हाथ लगाया और उसी पल उसकी लौ बुझ गई। भोलू ने देखा और वो चौंक गया कि मोहन तूने ये क्या किया?
मोहन बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप ही बुझ गया है। अगले दिन धनराम खेत में गया तो देखा कि सारी फसल सूख चुकी है, कुएं का पानी भी गायब है, गांव में अफरा तफरी मच चुकी है। पुजारी बोला कि कल कोई नीली लौ वाला एक दीपक लेकर आया है, तो वो देवी का वरदान था। लालच से वो बुझ गया। बोलू चुपचाप खड़ा रहा। माँ ने कहा कि अब क्या होगा बेटा? बोलू बोला कि अम्मा, गलती हमारी है पर सब खत्म नहीं हुआ। वह उसी रात जंगल की ओर निकल पड़ा। वहाँ वही बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा कि दीपक बुझ गया है अम्मा। औरत मुस्कुराई कि मुझे पता है बेटा, पर अभी एक मौका बाकी है। तालाब के बीच में जो कमल खिला है उसे सूरज उगने से पहले तुम तोड़ लाओ। बोला पानी में उतर गया और जैसे ही कमल को तोड़ा तो बिजली कड़की। वही बूढ़ी औरत देवी के रूप में प्रकट हुई। वो देवी बोली कि बोलू, तूने निस्वार्थ भाव से काम किया है, मैं तुझे वरदान देती हूँ। तेरे स्पर्श से जहाँ मिट्टी पड़ेगी वहाँ हरियाली लौट आएगी। बोलू अपने गांव में लौटा। उसने खेत की सूखी हुई मिट्टी को हाथ में लिया और देखते ही देखते फसल हरी हो गई। कुएं में पानी भी भर गया और गांव वाले दंग रह गए। धनराम और सुगनी दोनों रो पड़े कि बेटा हमें माफ़ कर दो। बोलू मुस्कुराया कि अम्मा और बाबूजी, गलती तो इंसान से हो जाती है। तो मोहन ने झिझकते हुए कहा कि भैया मुझसे गलती हो गई। बोलू ने उसके कंधे पर हाथ रखा कि अब खेत दोनों भाई मिलकर संभालेंगे। गांव के लोग बोले कि बोलू, सच में किस्मत वाला है तू। जिसके मन में लालच नहीं है उसकी तकदीर खुद उसकी रखवाली करती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान की असली ताकत उसके नेक इरादों और सच्चे कर्मों में होती है। जो बिना लालच के दूसरों की भलाई चाहता है, किस्मत खुद उसकी मदद करती है। तो बोलू की तरह अगर हम मेहनती और ईमानदार रहें तो कठिनाइयाँ भी वरदान में बदल जाती हैं और जीवन हरियाली से भर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी बोलू की तकदीर, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने साबित कर दिखाया कि सच्चाई और भले मानसाहत से बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती। जब दिल साफ हो और इरादे नेक हों तो भगवान भी रास्ता बना देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि आज भी बोलू जैसे लोग हमारे आसपास में हैं। धन्यवाद।